डिसरप्शन तो हो गई है, ये सारा खाका ढांचा हिल गया है और मंदी की आहट है। हम अपने आप को कहां पाते हैं विजय सरदाना? खतरा है, आपदा में अवसर है, कैसे देखते हैं आप? संदीप जी, आपको और सभी दर्शकों को, पैनलिस्ट को मेरा प्रणाम। देखिए, बात बहुत सिंपल है। ट्रंप साहब को वहां की जनता ने जिताया है, आपने वोट नहीं दिया था, तो ज्यादा उम्मीद ना करें। मोदी साहब को हमने जिताया था, वो मोदी साहब अमेरिका को सोच के पॉलिसी नहीं बनाएंगे। उनको अपनी राजनीति यहां करनी है, ट्रंप को अपनी राजनीति वहां करनी है। तो ये कहना कि वो इंडिया को फोकस करके पॉलिसी बनाएगा, ये हम लोग अपने आप को गलतफहमी में रख रहे हैं। वी आर नॉट इम्पॉर्टेंट, पहली बात। अब बात आती है कि वर्ल्ड मैप में हिंदुस्तान कहां खड़ा है। हमारे लिए अमेरिका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, इसलिए हमें इतनी चिंता है। लेकिन अमेरिका के लिए हमारा नंबर 10वां आता है। और हम कितना ट्रेड कर रहे हैं, ईमानदारी से अगर हम देखें तो $130 बिलियन के आसपास। और 130 बिलियन के ऊपर जो ट्रेड है, मैक्सिको करता है $800 बिलियन, कनाडा करता है $800 बिलियन के आसपास, चाइना करता है 650-600 के आसपास। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप इस लाइन में 10वें नंबर पे हैं, तो जबरदस्ती लाइन कूद के आगे जाने का कोई फायदा नहीं, पहली। दूसरी बात, हम एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा आंकड़ा मैं आपके सामने रख देता हूं, ताकि जो चर्चा हो रही है उसका एक लॉजिकल जस्टिफिकेशन हमारे सामने आ जाए। अब स्थिति क्या है, हमारा जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है अमेरिका के लिए, वो है इलेक्ट्रिकल मशीनरी, टीवी वगैरह वगैरह, जो भी हम पार्ट्स वार्ट्स उसके बनाते हैं, बेचते हैं। वो करते हैं हम करीब $12 बिलियन के आसपास। उसी प्रोडक्ट का अमेरिका का टोटल इंपोर्ट है $500 बिलियन। हम 500 में 12 हैं। कितने परसेंट हुआ सर? 2.5%। हम 2.5% हमारा सबसे बड़ा कैटेगरी है, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारा सबसे बड़ा दूसरा कैटेगरी है, वो है कल्चरल पर्ल्स, मतलब हीरे जवाहरात जो हम बेचते हैं, वो करीब $9 बिलियन के आसपास है। अमेरिका टोटल इंपोर्ट करता है $90 बिलियन का। उसमें भी आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है उस कैटेगरी में, क्योंकि जो 90 कर रहा है, नहीं विजय भाई, वो दूसरा और भी ले लेंगे। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। मैं ये कहना क्या चाह रहा हूं, एक मिनट, आर वी मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज? विजय भाई सुनिए ना, आर वी मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज? यहां पर ये नहीं भारत अमेरिका की दोस्ती या कारोबार की बात नहीं है। पूरी दुनिया में मंदी की आहट है कि नहीं है? ये जो अराजकता, ये डिसरप्शन की है ट्रंप ने, ये अर्थव्यवस्था। देखो, मैं उसी पे आ रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं आंकड़े हैं। जब तक हम आंकड़ों पे नहीं जाएंगे, हम परसेप्शन पे खेलते रहेंगे, कहीं नहीं पहुंचेंगे। एक सबसे बड़ा सेक्टर जिसको लेके हम बहुत तारीफ करते हैं कि हमारा बहुत ज्यादा ट्रेड होता है अमेरिका से, वो है फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल में हम एक्सपोर्ट करते हैं करीब $9-10 बिलियन, जबकि अमेरिका इंपोर्ट करता है $212 बिलियन फार्मास्यूटिकल। मेरे पास सारे आंकड़े, मैं नहीं जा रहा। नहीं वही तो, नाउ यू आर कमिंग ऑन द मेन पॉइंट। एक मिनट विजय भाई, वो फार्मास्यूटिकल को लेकर जो अभी ट्रंप ने लेटेस्ट धमकी दी है कि अभी वहां तो छोड़ दिया था, पर वहां पर इससे भी बड़े वाला टैरिफ वॉर करने वाला हूं, तो भारत डंपिंग ग्राउंड तो कहीं नहीं बन जाएगा? हमने क्या बात की है, क्या समझौता किया है अमेरिका के साथ, उसका खुलासा क्यों नहीं होता? मेरा सवाल यह है यहां पर। देखिए, वो सवाल से पहले उसका आधार समझिए ना आप। देखिए, आज स्थिति क्या है। आप अमेरिका को जो चीजें आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो है लो वैल्यू आइटम्स। आप बेसिकली कमोडिटीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो वो कहीं से भी ले सकता है। आपके पास कोई अरे नहीं विजय भाई, आप आज आप प्रोफेसर की भूमिका में आ गए। मैं सीधा सवाल बिल्कुल पूछ रहा हूं आपसे भाई। लड़ाई इस बात की नहीं है हम उनको कितना माल देते हैं, लड़ाई तो दरअसल ये है अमेरिका यहां पर कितना माल देना चाह रहा है। और इसीलिए वो कह रहा है नहीं जी आप बहुत ज्यादा टैरिफ रखते हैं, आप टैरिफ अब्यूजर हैं, इनको कम करो। हम कितना कम कर देंगे? कहीं डंपिंग ग्राउंड तो नहीं बन जाएंगे कि अमेरिका जो माल चाहे भारत में लाकर आप डाल दे? देखिए, भारत सरकार को इस समय टैरिफ पॉलिसी बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जैसी स्थिति है मेंटेन करिए। कारण बहुत सिंपल है।
आप अगर अपना टैरिफ कम करेंगे तो अमेरिका इस समय आपको क्या बेचेगा? अमेरिका आपको बेचेगा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, क्योंकि बाकी सारे प्रोडक्ट चाइना से सस्ते आते हैं। आप समझे? 5 आइटम अमेरिका आपको दे सकता है। एक है मक्का, दूसरा है चिकन, तीसरा है डेयरी प्रोडक्ट, चौथा है तेल और सोयाबीन। इसके अलावा अमेरिका से आपको कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि बाकी सारी चीजें चाइना में सस्ती हैं। अब सवाल इस बात का है कि आपका जो गेम प्लान है टैरिफ का, वो एक ही चीज पे निर्भर करता है कि क्या आप मेक इन इंडिया को स्ट्रांग कर पाएंगे। वो कहां हो पाई, उस पर तो अलग से चर्चा, पूरे तो घंटे की चर्चा चाहेगी, करनी होगी। मेक इन इंडिया कहां स्ट्रांग हो गया है? हो गया है मेक इन इंडिया स्ट्रांग? शरद कोहली, मेक इन इंडिया जो कल्पना की थी वहां तक अभी हम नहीं पहुंच पाए। वहां तक कहां? 25% जीडीपी का होना था, और 2015 में वो लक्ष्य रखा था, 15% से नीचे आ गया है बल्कि। और अब जिस आपदा में अवसर की हम तलाश कर रहे हैं, इसमें आपदा में अवसर बार बार हम लोग बोल रहे हैं, वो आपदा में अवसर तब बन सकता है जब भारत में फैक्ट्रियां लगे, भारत में वो माल बनने लगे जो अभी बन रहा है। उसके अलावा क्योंकि अमेरिका अगर हमको भेजना है, बाकी जगह भेजना है, तो हमको क्वालिटी में अपग्रेड करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। बहुत सारा माल हमारा क्वालिटी की वजह से वहां पर स्वीकार लॉन्ग नहीं टर्म होता। प्लान वाला काम हो गया। और मैं सबसे बड़ी बात संदीप, जो अभी सोच साहब ने कही, मैं उस फॉर्मूले को, क्योंकि दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है कि 52% टैक्स को मेरे हिसाब से उन्होंने WTO की फिगर कोट करी 12% की, मेरे हिसाब से 15 से 17% है। कुछ आइटम उसमें और भी ऐड डिलीट होते रहते हैं। उन्होंने 15-17% को 52% करके बताया। उन्होंने $87 बिलियन का भारत ने आपत्ति दर्ज क्यों नहीं की? भारत ने आपत्ति नहीं दर्ज करी। ये तो भारत सरकार बताएगी क्यों नहीं बता रही, यही तो सवाल है। कितना कितना हम पर असर पड़ेगा? पर मैं चाहता हूं कि आम आदमी को, आपके दर्शकों को, यह पता लगे आपकी इजाजत से कि $87 बिलियन का हम अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इसका 52% डेफिसिट है। उन्होंने क्या किया, एक्सपोर्ट को जो यहां से जा रहा है उसमें से डेफिसिट को घटाया और उसको 52% बता दिया, और उसका आधा कर दिया कि 26% हमने आप पे लगा दिया। और हमारे आइटम पे जो वहां टैक्स लगता है वो कुल 5 से 7% लगता है। यानी कि जो डिफरेंस है दोनों देशों का वो मात्र 10% के आसपास का है, इससे ज्यादा का नहीं है। जबकि 26 और 52 ये फिगर कहां से आई हैं, ये अमेरिकी सरकार को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये तो दबाव बनाने की एक रणनीति होती है ना, वो अपना फिगर कोट करेंगे तो हमें भी तो अपनी बतानी चाहिए। उन्होंने सारी दुनिया पे यही फॉर्मूला लगा। ये टैरिफ का रेट तो है ही नहीं। टैरिफ का रेट का मतलब होता है कि आपके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी लगती है। भी बड़ी तस्वीर जो उभर रही है, भाई मंदी आती है तो क्या वही 2020 कोरोना काल या 2000 का आर्थिक मंदी का काल, जिसमें आमदनी फिर घटेगी, छटनियां फिर होंगी, देखिए महंगाई बढ़ेगी। मैं मंदी पे ही आ रहा था। अगर मंदी आएगी पहले अमेरिका में आएगी, और अमेरिका, ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका छींक मारता है और जुकाम दुनिया को लग जाता है, आपने कहावत सुनी होगी। और उसके बाद मंदी बाकी की दुनिया पे आएगी। और वसुदेव कुटुंबकम बोलते हैं, पूरा का पूरा विश्व एक परिवार है। ऐसा हो नहीं सकता कि अमेरिका में मंदी आए, विश्व में मंदी आए, हम उससे अछूते रहें। कुछ ना कुछ असर उसका जरूर होगा। जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्शन जो है संदीप, टेक्सटाइल वाले जो हैं, ये सारे के सारे बैठ के, जो ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स वाले हैं, ये सारे बैठ के अपने कैलकुलेशन में लगे हुए हैं कि अब ये माल इतने का जाएगा, हमने इनवॉइस इतने की रेस करेंगे, उस पर इतना टैरिफ लगेगा। उनके अपने जो कस्टमर्स हैं अमेरिका में, उनकी लगातार बातचीत चल रही है कि अब ये कैसे होगा। 20% टेक्सटाइल में है कि भाई अपना माल के दाम कम करो। बिल्कुल, उन्होंने मैसेज भेजा है, क्योंकि अगर आप उस पर 26% लगा देते हैं तो उनका तो मार्जिन ही 15%, बल्कि कुछ एक का तो 10-15% के बीच में है, तो वहां पर दिक्कत आ रही है। तो मुझे लगता है कि भारत को इस समय तैयार रहना पड़ेगा दो तरीके से। एक तो मंदी से झेलने के लिए अगर आती है तो, नंबर 1। नंबर 2, हमें जो अपना मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव है सारा का सारा संदीप, वो कब चलेगा? वो शेर बनाया था मेक इन इंडिया में, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, क्या हुआ उनका? कुछ एक सेक्टर्स में थोड़ा चला है। मैं मोबाइल फोन्स की बात करता हूं, एप्पल का मोबाइल फोन यहां से जा रहा है, सैमसंग का जा रहा है, वगैरह वगैरह। पर हमें अब उन आइटम्स में अपने आप को तैयार करना पड़ेगा जो आइटम वियतनाम, जो आइटम कंबोडिया पर यहां पर एक आखिरी सवाल, ये राजेंद्र काइनौर का सवाल लीजिएगा। मेक इन इंडिया का जिक्र आया, बहुत ही छोटा सा आपसे कमेंट चाहूंगा। वो कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया कहां से चलेगा जब हेट इन इंडिया अभियान चला हुआ है। अब देखिए, हेट इन इंडिया, ये तो लोगों को सोचना है कि वो हिंदू मुसलमान की चर्चा करते रहेंगे या अपनी रोजी रोटी और जेब की बात करेंगे। ये उनको खुद सोचने की वाली बात है। मैं समझता हूं आम जनता इस बात के लिए जागरूक हो जाए कि आपके रोटी आपकी अपनी घर की इकोनॉमी पहले ज्यादा जरूरी है। कुमार काइनौर जो है, आज उन्होंने, मुझे क्लोजिंग करने की जरूरत नहीं, दर्शकों आपको ये सोचना होगा
कि मेक इन इंडिया पर हम जोर दें, सरकार को कहें कि भाई कहाँ गया वो आपका वादा, वो आपका इरादा, ये हेट इन इंडिया क्यों चल रहा है? आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।